हेलो बच्चों, मैं अमरनाथ सर, प्रधानाचार्य KM इंटर कॉलेज बहादुरगंज गाजीपुर। बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। यदि कोई आपतित किरण दर्पण पे लंबवत गिरती है तो आपतन परावर्तन को कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें कल हमने पिछले वीडियो में बनाई थी। ये कक्षा 10 के लिए भी उपयोगी है और कक्षा 12 के लिए भी उपयोगी है, तो सारे बच्चे इसे आप देख करके लाभ उठा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन वाला हिस्सा ही है, लेकिन प्रकाश किरणों शुरू करेंगे हम आज प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या है, इसको बच्चों चलो मैं खेल में बताते हैं कि कैसे होता है। एक टार्च ले लो आप, ठीक है, और टार्च को यहाँ से जलाओ बेटा। ये दर्पण है जिसमें चेहरा देखते हैं, दर्पण, समतल दर्पण। ये आकर के यहाँ गिरी लाइट और टकरा के, आप सब लोग जानते हो, ये इधर कहीं जाएगी। इसको नाम दे दे तो नाम दे दिया AB और ये हो गई BC। अब बेटा आप जानते हैं कि AB आपतित किरण है, BC परावर्तित किरण है। यदि हम टार्च को A बिंदु से हटाकर C बिंदु पर कर दें तो ये प्रकाश आप सब लोग अब जान गए होंगे कि यहाँ टकराएगा और A बिंदु तक आएगा, A बिंदु तक आएगा। ये अर्थात प्रकाश उत्क्रमणीयता के नियम का पालन करता है। प्रकाश उत्क्रमणीयता के नियम का पालन करता है, अर्थात आपतित किरण जो है वो परावर्तित किरण हो सकती है, बन जाती है, परावर्तित किरण बन जाती है आपतित किरण। यह कहा जाता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब आपको बताते हैं बेटा, इमेज या प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जरा नजदीक से दिखाइए बच्चों को। किरणें, यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाके मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और सुनिए। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा जिस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल इमेज। ये है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक को कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर जाके मिलती हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। दूसरा चलते हैं आभासी प्रतिबिंब या अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है।
इसका केवल हमें आभास होता है। लेकिन याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, पर्दे पर नहीं बन सकता, लेकिन फोटो उसका लिया जा सकता है। जैसे समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है बेटा, इसको याद रखिएगा। अब समतल दर्पण, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समतल दर्पण आपके कोर्स से थोड़ा इधर उधर कर दिया है, लेकिन चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी आता है तो मैं थोड़ा सा टच कर लेता हूँ। ये पॉइंट समतल दर्पण को, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीखेंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। एक समतल दर्पण है, यह एक बिंदु वस्तु है, यहाँ से एक आपतित किरण चली और यहाँ इस बिंदु पर हमने जब अभिलंब ऐसे डाल दिया दर्पण पे, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दिखाते हुए ये हमने परावर्तित किरण खींच लिया। इसी बिंदु से एक दूसरी आपतित किरण ले लिया हमने, एक दूसरी आपतित किरण ले लिया, ये भी परावर्तन के नियम का पालन करती हुई ये इधर आ गई। इन दोनों किरणों को, चूंकि ये किरणें तो फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अतः इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर कहें कि वस्तु O है तो प्रतिबिंब बना I डैश, इसको कहेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। समतल दर्पण से पहला बात, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। सदैव कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा पॉइंट बेटा, वस्तु दर्पण के सामने जितने दूरी पर रखी होती है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। एक मिनट में समझिए, अगर ये वस्तु है, ये दर्पण है, ये सामने 5 मीटर पे रखा है, तो ये प्रतिबिंब भी पीछे इसके बना है कितने दूरी पर? 5 मीटर पर। तो वस्तु दर्पण से के सामने जितना दूरी पर होगी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। अगला विशेषता, प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, ये हो चुका है। प्रतिबिंब जो है वस्तु के लंबाई के बराबर बनता है। अगर ये वस्तु है, इसको कहें कि ये 25 सेंटीमीटर की है, तो ये इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितने का बनेगा? 25 सेंटीमीटर का बनेगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। क्षमता शून्य होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, क्षमता शून्य। एक चीज और आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति, ये कोई आदमी है, इधर चल रहा है समतल दर्पण की ओर, ये चल रहा है और इसकी ये चल रहा है 2 मीटर, ये 4 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से, और ये जब अपना यहाँ फोटो दिखेगा, इमेज, तो यह चलेगा 8, इसको स्पीड दिखाई देगी कितने की? 8 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से दिखाई देगा। प्रतिबिंब कितने से चलेगा? 8 से। व्यक्ति कितने से चलेगा? 4 से। मतलब जितना व्यक्ति का स्पीड होगा उसका दूना उसके प्रतिबिंब का स्पीड होगा। एक चीज और, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का पार्श्व उत्क्रमण होता है, अर्थात
दायां वाला हिस्सा बाएं हो जाता है और बायां वाला हिस्सा दाएं हो जाता है। इसको एक मिनट में और क्लियर करते हैं। जैसे समतल दर्पण में अगर हम ये अंग्रेजी P को देखें तो ये ऐसे दिखेगा, बायां वाला हिस्सा दाएं हो गया, दायां वाला हिस्सा बाएं हो जाता है। आज आपने पढ़ लिया बेटा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हमने सिखा दिया। अब अगले वीडियो में हम गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण क्या है, परावर्तन कैसे होता है वो सीखेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखिए, पसंद कीजिए और इसको बार बार देख करके अभ्यास कीजिए कि आप सबका फायदा हो। मैं बता दूं कि ये क्लास 12 का भी है और 10 के लिए, दोनों के लिए ये उपयोगी है। थैंक यू बेटा।